आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन टाइम पे कीबोर्ड से इनपुट कैसे किया जाए। तो इस बार हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास जावा में रन टाइम पे इनपुट करेंगे। तो चलिए आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले स्कैनर क्लास के बारे में कुछ समझते हैं। स्कैनर क्लास ये एक जावा में प्री डिफाइंड क्लास है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। इस क्लास का मेन काम ये है कि इस क्लास के हेल्प से हम रन टाइम पे डेटा को कीबोर्ड से के थ्रू वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। इस क्लासेस में डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो सारे मेथड्स बने हैं जिनके बेसिस पे डेटा रन टाइम पे स्टोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इंट नाम का इंट वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है तो इंट के लिए एक अलग फंक्शन, अगर फ्लोट वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है तो फ्लोट के लिए एक अलग वेरिएबल। तो सारे डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग फंक्शंस को डिजाइन किया गया। इस क्लास को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्कैनर क्लास java.util नाम के पैकेज में हमें मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें पैकेज java.util को अपने क्लासेस में इंपोर्ट करना होगा। और उसके बाद जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई क्लास है और उसके मेंबर को एक्सेस करना है तो सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और डॉट ऑपरेटर के बेसिस पे उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। स्कैनर इज ए प्री डिफाइंड क्लास। इस क्लास में बहुत सारे मेंबर फंक्शंस हैं। उन मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद डॉट ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट के थ्रू उनके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं स्कैनर क्लास में वैसे कौन से मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट मैंने डिजाइन किया है। ये लिस्ट उन डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग मैंने डिजाइन किया है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग बेस्ड। तो यहाँ पे इंटीजर बेस्ड जो डेटा टाइप होंगे वो होंगे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास में इनके अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन डिजाइंड है। बाइट के लिए नेक्स्ट बाइट नाम का फंक्शन, शॉर्ट के लिए नेक्स्ट शॉर्ट नाम का फंक्शन। तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे डिजाइंड है। तो दीज आर द सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 में जब हम कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स को एंट्री करेंगे कीबोर्ड से तो हमें दो कॉन्सेप्ट दिए गए। एक पहला कॉन्सेप्ट कहता है ओनली फंक्शन नेक्स्ट, जहां पे हम सिर्फ एक वर्ड स्टोर कर सकते हैं। वन वर्ड इट मीन्स वैसा लेटर या वैसा कलेक्शंस ऑफ स्ट्रिंग जिसमें जहां पे पहला स्पेस मिलता है उसके पहले तक, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड। और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है फंक्शन नेक्स्ट लाइन, इट मीन्स ए कंप्लीट सेंटेंस, उसमें कई जगह पे स्पेसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शंस को डिजाइन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाउ टू यूज स्कैनर क्लास। कुछ स्टेप्स को मैंने डिजाइन किया है। सबसे पहला स्टेप है टू इंपोर्ट पैकेज। कौन से पैकेज को इंपोर्ट करना है? तो दो कॉन्सेप्ट है, या तो हम इंपोर्ट java.util.scanner सेमीकोलन ऐसे लिखें, या नहीं तो फिर हम लिख सकते हैं इंपोर्ट java.util.star सेमीकोलन। दोनों में डिफरेंस ये है, पहला वाला जो है वो डायरेक्टली स्कैनर क्लास को एक्सेस करेगा और दूसरा वाला इंपोर्ट ये कहता है कि उस यूटिल पैकेज में अगर और भी कोई क्लासेस होंगे जिन क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे होंगे तो वो सारे क्लासेस को हम एक्सेस कर पाएंगे। चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। इंपोर्ट करने के बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्कैनर s1 इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में मैंने लिखा है सिस्टम डॉट इन। जैसा कि पहले भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सिस्टम
एक प्री डिफाइंड क्लास है। तो चलिए यहाँ पे आगे समझते हैं। यहाँ पे S1 इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, जो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड सिस्टम डॉट इन, ये एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्लास है, ये डायरेक्टली कीबोर्ड से कनेक्टेड होता है। और कीबोर्ड से रन टाइम पे जो भी टास्क हम लिखेंगे तो इनपुट स्ट्रीम के थ्रू कीबोर्ड से वेरिएबल में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं सिस्टम डॉट इन, इट मीन्स ये लाइन या एग्जीक्यूशन के टाइम पे स्कैनर का ये लाइन डायरेक्टली कीबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, और जो भी हम टाइप करेंगे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेंबर से वो होता हुआ वेरिएबल में स्टोर होता है। तो ये थे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लगाया है समझने के लिए कि सपोज एक इंटीजर x है और हमें x में एक वैल्यू स्टोर करना है। x एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके लिए हमें नेक्स्ट इंट नाम के फंक्शन की जरूरत होगी, लेकिन नेक्स्ट इंट फंक्शन को एक्सेस करने के लिए स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं s1 डॉट नेक्स्ट इंट, और ये डेटा स्टोर हो जाएगा हमारे वेरिएबल x में। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद चलें अब हम लोग कमांड मोड पे, और उसके बाद वन बाय वन इन सारे एग्जाम्पल्स को जावा के प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कमांड मोड, और वहाँ पे सबसे पहले हमने जो पिछले क्लास में ई ड्राइव में एक जावा नाम का फोल्डर बनाया था, तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि कमांड मोड ओपन होते ही हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे। इट मीन्स कमांड मोड पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन से हम ई ड्राइव में जाएंगे, और मैंने एक फोल्डर पहले से बना रखा है जिस फोल्डर में हम अपने सारे जावा के प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने ई ड्राइव को ओपन कर लिया है कमांड मोड पे, और अब हम अपने फोल्डर में शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक नोटपैड में जावा के प्रोग्राम को लिखेंगे, और इस बार मैंने फाइल का नाम मेंशन किया है डेमो इनपुट 1 डॉट जावा। इंटर करते ही अब यहाँ पे देखिए एक मैसेज अपीयर हो गया और हमारा ये नोटपैड भी ओपन हो गया है। अब ध्यान देंगे नोटपैड में जो फाइल का नाम है वो है डेमो इनपुट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि फाइल का नाम क्या है और क्लास का नाम क्या है। तो मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। मैंने अभी जो क्रिएट किया है दैट इज डेमो इनपुट 1 डॉट जावा, इट इज अ नेम ऑफ फाइल, और अब मैं प्रोग्राम को डिजाइन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला लाइन डॉक्यूमेंटेशन का मैंने लिखा है प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड देयर सम। प्रोग्राम में सबसे पहला लाइन होता है इंपोर्ट का, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं क्लास को क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जावा में अगर हमें कोई भी एक लाइन मेंशन करना हो, कोई एक लाइन डिक्लेयर करना हो, देन वी नीड अ क्लास। बिना क्लास के वो टास्क पॉसिबल नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर उस टास्क को हमें एग्जीक्यूट कराना है तो वो हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में ही यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नाम रखा है डेमो इनपुट 1। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये है, फाइल का नाम भी मैंने डेमो इनपुट 1 ही रखा है और क्लास का भी नाम मैंने डेमो इनपुट 1 रखा है। दोनों डिफरेंट नाम भी रखा जा सकता है। समझना ये होगा कि जब हम कंपाइल करते हैं तो फाइल के नाम से कंपाइल करते हैं, और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम क्लास के बाइट कोड के नाम से एग्जीक्यूट करते बाइट कोड के नाम से इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्रिएट कर रखा है। उसके बाद सबसे पहला टास्क स्टेप नंबर 2 स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्कैनर S1 इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन,
और उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे S1 ये रिप्रेजेंट करेगा स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को, और सिस्टम डॉट इन ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कीबोर्ड से कनेक्टेड हो गया। अब जब भी हम इस ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके इसके मेथड्स को कॉल करेंगे तो वो कीबोर्ड से कनेक्टेड हो जाएगा, और जो भी टास्क हम टाइप करेंगे इनपुट स्ट्रीम के थ्रू वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द फर्स्ट नंबर इंटीजर n1 इक्वल टू s1 डॉट नेक्स्ट इंट। s1 स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो कीबोर्ड से कनेक्टेड है, नेक्स्ट इंट इनपुट करने के लिए इंटीजर टाइप का डेटा। तो जो भी इंटीजर टाइप का डेटा हम टाइप करेंगे ये नेक्स्ट इंट फंक्शन उसे एक्सेस करेगा, और इनपुट स्ट्रीम के थ्रू वो डायरेक्टली n1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। सेम एज उसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर सेकेंड नंबर, और इसे स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल बना रहे हैं इंट n2 s1 डॉट नेक्स्ट इंट। सेम एज उसी तरीके से डेटा स्टोर हो जाएगा। और तीसरा लाइन सम इंट सम इक्वल टू n1 प्लस n2, डेटा स्टोर हो जाएगा कैलकुलेट हो करके। और सबसे लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल इन्वर्टेड कॉमा में टोटल सम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और प्लस दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्कैटिनेशन। जिस तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंटफ में डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होकर के कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम होता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस सिंबल कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करता है। तो प्लस सिंबल के बाद सम, उसके बाद ये क्लोज, फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज। अब वापस आते हैं कमांड मोड पे, यहाँ पे कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखें जावा सी डेमो इनपुट 1 डॉट जावा, इट मीन्स हमने जो फाइल बनाया था उस फाइल में एक क्लास भी हो सकता है, एक से ज्यादा क्लास भी हो सकता है। जितने क्लासेस होंगे ये जावा कंपाइलर उस फाइल के अंदर के सारे क्लासेस का बाइट कोड क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अब इस क्लास में, इस फाइल में मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम भी मैंने रखा है डेमो इनपुट 1। तो अब हम जावा इंटरप्रेटर के हेल्प से उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेमो इनपुट 1, बस सिर्फ बाइट कोड का नाम, कोई एक्सटेंशन नहीं। इंटर करते ही देखिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर, बिल्कुल उसी तरह से बहुत फ्रीक्वेंटली आप टाइप कर सकते हैं और डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। तो चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से हम वही टास्क यहाँ पे लिख रहे हैं इसी कमांड मोड पे, नोटपैड। इस बार फाइल का नाम रखते हैं डेमो इनपुट 2 डॉट जावा। इंटर प्रेस करते ही एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, उस फाइल का नाम होगा डेमो इनपुट 2, और ये डॉट जावा एक्सटेंशन का होगा क्योंकि इसमें हम जावा के कोड को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहला लाइन डॉक्यूमेंटेशन का। अब डॉक्यूमेंटेशन में इस बार हम दो फ्लोटिंग पॉइंट के डेटा को इनपुट करके कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखें, प्रोग्राम टू इनपुट 2 फ्लोट नंबर एंड देयर सम। तो अब सबसे पहला काम ये कर लें, डॉक्यूमेंटेशन के बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन। अब उसके बाद क्रिएशन ऑफ क्लास, क्लास डेमो इनपुट 2, जैसे कि हमने पिछले बार बनाया था डेमो इनपुट 1 फाइल नेम के साथ मैच करता हुआ। इस बार भी हम बना रहे हैं डेमो इनपुट 2 फाइल नेम के साथ मैच करता हुआ। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अब आगे चलते हैं और लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, क्योंकि नॉर्मली मेन के अंदर का ही सारा टास्क एग्जीक्यूट होता है, और इस मेन के अंदर हमें सबसे पहला स्टेप फॉलो करना होगा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस बार फिर से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसी भी नाम से बना सकते हैं, स्कैनर S1 इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। तो आई थिंक अब आप बात समझ चुके होंगे, इस लाइन का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास का नाम, उसके बाद एक रेफरेंस वेरिएबल देते हैं, और यही रेफरेंस वेरिएबल
राइट हैंड साइड में जब न्यू क्लास का नाम लिखते हैं और वो जब एग्जीक्यूट होता है तो ये रेफरेंस वेरिएबल उस एड्रेस को एक्सेस करता है और इसी रेफरेंस वेरिएबल को फिर हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक रन टाइम मेमोरी डिजाइन करता है या रन टाइम मेमोरी होता है क्लास का। तो यहाँ पे देखिए ये तो था स्कैनर S1 इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कीबोर्ड, मतलब जावा के स्कैनर के ऑब्जेक्ट को कीबोर्ड से कनेक्ट कर देता है और इसी के बेसिस पे हम जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो इनपुट स्ट्रीम के थ्रू स्कैनर के मेथड्स उसे एक्सेस करते हैं और वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखें, इस बार मैंने जो मेंशन किया दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द फर्स्ट नंबर, और इस बार जो मैंने वेरिएबल बनाया दैट इज डबल d1 इक्वल टू s1 डॉट नेक्स्ट डबल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग इन सब के फंक्शंस का लिस्ट डिस्प्ले किया था। तो यहाँ पे देखें उसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द सेकेंड नंबर, इस बार वेरिएबल है डबल d2 इक्वल टू s1 डॉट नेक्स्ट डबल। तो अब देखिए यहाँ तक हमारे पास दोनों वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एक और वेरिएबल बना लें डबल सम के नाम से और दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करें, दैट इज d1 प्लस d2, और लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड टोटल सम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉन्कैटिनेशन का सिंबल दें और उसके बाद सम नाम के वेरिएबल को वहाँ पे मेंशन करें और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को सेव करें। वापस कमांड मोड पे चलेंगे जहाँ से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, उसी टर्मिनल पे, उसी लोकेशन पे, और वहाँ पे कंपाइल करेंगे। तो बार बार इस बात पे ध्यान देना, कंपाइलेशन जो होता है फाइल के ऊपर होता है और फाइल का नाम है demo2.java। ये फाइल का नाम अगर xyz भी होता तो यहाँ पे लिखते हैं डेमो ये जावा सी xyz.java। तो कंपाइलेशन फाइल के नाम से और एग्जीक्यूशन क्लास के नाम से हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम रखा है। तो देखिए जावा डेमो इनपुट 2 और इंटर करते ही हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटर द फर्स्ट नंबर 234.5, इंटर द सेकेंड नंबर 123.7, इंटर करते ही देखिए ये रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल देखा, एक इंटीजर बेस्ड, एक फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड। चलिए एक कैरेक्टर बेस्ड या जिसे हम लोग स्ट्रिंग बेस्ड कहते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हम कोई अल्फा न्यूमेरिक या कोई नाम इंटर करेंगे और हम ये देखते हैं कि अब हमारा ये टास्क एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं। ये किस तरह से हम नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, इस तरह के स्ट्रिंग टाइप के डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। तो चलिए इस बार जो फाइल मैंने क्रिएट किया है जावा का दैट इज अ डेमो इनपुट 3.java। तो इस तरह से कमांड नोटपैड पे लिखते ही हमारा ये नोटपैड का फाइल क्रिएट हो गया। सबसे पहला लाइन, ये एक अच्छी चीज़ होती है जब हम प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन, किस टॉपिक के लिए हम या किस सब्जेक्ट के लिए हम प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं वो लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, या दूसरे वर्ड्स में उसे कमेंट्स भी कहते हैं। ये एक अच्छी चीज़ होती है, ये एक बेस्ट हैबिट होती है, ये लिखना चाहिए। तो चलिए उसके बाद सबसे पहला लाइन इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन, उसके बाद क्लास कीवर्ड से डेमो इनपुट 3। नेक्स्ट लाइन है मेन फंक्शन दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो हम लोग पिछले दो एग्जांपल्स में देखे थे दैट इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास का फिर से एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इस बार एक नया डेटा स्टोर करना, दैट इज स्कैनर s1 इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसके पैरामीटर में सिस्टम डॉट इन। अब इसके बाद यहाँ पे एक
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक मैसेज देंगे यूज़र को कि एक्चुअली क्या रिक्वेस्ट करना है यूज़र को, और यहाँ पे रिक्वेस्ट हम करने जा रहे हैं कि इंटर द नेम, यूज़र अपने नाम को यहाँ पे टाइप करें, और इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग क्लास का, स्ट्रिंग क्लास दैट इज स्ट्रिंग, और उसका एक रेफरेंस हमने क्रिएट कर लिया दैट इज s2। अब यहाँ पे वही काम करना है, s1 डॉट नेक्स्ट लाइन नाम के फंक्शन को यूज करना है, और इसके बाद इन चीज़ों को हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से इस रिजल्ट को डिस्प्ले करा देंगे। तो लिखेंगे नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद प्लस s2, जो भी क्योंकि हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो s2 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका होगा। तो सेव करें, कंपाइल करें, कंपाइल करने के लिए वापस चलें कमांड मोड पे, जावा सी डेमो इनपुट 3 डॉट जावा, डेमो इनपुट 3 डॉट जावा, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल, एंड अगेन डेमो इनपुट 3 इट इज ऑल्सो ए नेम ऑफ क्लास। तो दोनों सेम हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए अब एग्जीक्यूट कराते हैं जावा डेमो इनपुट 3, और इंटर करते ही यूजर से पूछा जाएगा इंटर द नेम। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा QWERTY, देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।